श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। आज 9 दिन बाद 10वें दिन राम कथा शुरू हो रही है और नवरात्र के पाठ में जो कुछ तजुर्बा इस बार हुआ उसमें कुछ नयापन नजर आया, क्योंकि ये निरंतर कथा चलने से कोई प्रभु की कृपा का ऐसा अंश लगता है कि प्रभु चाहते हैं कि ये कथा इसी तरह से निरंतर चलती रहे। बीच में बड़े प्रमुख वक्ताओं को सुनने का मौका मिलता रहा और ये बड़ा सौभाग्य रहा। भले ही कथा का विश्राम हुआ लेकिन अंदर मन में कथा चलती रही। पुराने विश्राम में भगवान का जन्मोत्सव मना, बधाई गाई और उससे आगे की लीला अब शुरू होगी कि गए गए बाज बदाव सुबह प्रगटे सुषमाकन हर्षवंत सब जाता नगर नारी कथा की विविधता में वेदांती महाराज से सुना। भगवान का जन्म मानस के हिसाब से यद्यपि प्राकट्य हुआ, लेकिन फिर भी लीला स्वरूप में ये स्वीकार किया गया कि कौशल्या मैया के उदर से भगवान राम का जन्म हुआ। जहाँ तक सामान्यतः लोग वाक समझते हैं कि दशरथ जी और कौशल्या जी सबसे पहले पति पत्नी रहे, दूसरे नंबर पे सुमित्रा मैया आई और कैकेयी मैया अपने पुरुषार्थ के बल पे आ गई। लेकिन वेदांती महाराज ने कुछ ऐसा बताया जो बुद्धि में उतरा कि राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौन है, पहली पत्नी। तो नतीजा ये निकल के आया कि पहली पत्नी सुमित्रा है। पहली पत्नी सुमित्रा है बड़ी, और फिर उसके बाद में कौशल्या मैया को जो मन शत्रुघ्न प्रसन्न से आशीर्वाद था, क्योंकि भगवान को प्रकट होना था, तो उस लीला स्वरूप में दूसरे नंबर कौशल्या मैया उनके जीवन में आई। क्योंकि सुमित्रा मैया से संतति नहीं हुई कि एक बार भूपति मन माई और भैगलानी मोरे सुत नाई, गुरु गए तुरंत मई पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहो विशिष्ट बहु विधि समझायो, धरऊ दे धीरे कोई सिद्धि चारु, त्रिभुवन विदित भगत बहयारू। गुरु जी के पास गए। गुरु जी महाराज जीवन की समस्या यदि कहीं हल होती ना दिखे तो गुरु जी के पास में तो निश्चित रूप से हल हो जाती है।
तो गुरु जी के पास गुरु जी ने कही कि धीर धरो, 4 पुत्र होंगे। पुत्र काम शुभ यज्ञ हुआ और पुत्र हुए। लेकिन राम जी महाराज यदि कहना चाहिए प्राकट्य हुआ है, और गोस्वामी जी महाराज वशिष्ठ जी ने जब ये आशीर्वाद दिया कि 4 पुत्र होंगे, तो क्लासिफिकेशन तो दिया नहीं किसके कितने होंगे। लेकिन यदि कथा में थोड़ा सा दिमाग लगावे, यद्यपि ये दिमाग लगाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जो वेद शास्त्रों में लिख गया और जैसा संतों ने वर्णन कर दिया, उसको ही शास्त्र सत्य मानना पड़ेगा। चूंकि भगवान को शत्रुपा महारानी के उधर से प्रकट हुआ, एक्सपोज करना था, इसलिए राम जी तो वहां से हुए। लेकिन अब प्रश्न हुआ कि भैया सुमित्रा मैया और कैकेयी को, उनके क्या हुआ? कैकेयी मैया से 2 विवाह तो हो गए, पुत्र होने के लिए नहीं हुआ। लेकिन जब देवासुर संग्राम में कैकेयी के पुरुषार्थ के दर्शन कहीं करने को राजा दशरथ को मिले, तब वहाँ ये तीसरा विवाह और हो गया। फिर संतति वहाँ भी नहीं हुई, तब पुत्र काम शुभ यज्ञ हुआ। तो जब पुत्र काम यज्ञ होने के उपरांत यह हवि बाँट देव नभ जाई, और जथा जोग जेई भाग बनाई। जैसा जिसका भाग्य है उसके अनुसार उनको बांट दो। तो क्या महाराज दशरथ को उन महारानियों का ये अपना भाग्य पता था क्या? गुरु जी ने कही थी 4 पुत्र होंगे, 3 रानियां हैं और 4 होंगे, तो कैसे होंगे 3 से? तो कहीं ना कहीं डबलिंग तो होनी है। इसलिए राजा दशरथ ने शायद, ये मैं कह रहा हूँ, अपनी थोड़ी सी खोपड़ी खटाई होगी कि महाराज 3 रानी से 4 एक बार में कैसे होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग अधिक कीना, कैकेयी का नभ सुनयो, रयो उभय भाग पूर्ण भयो। आधा माल तो दे दिया कौशल्या मैया को, तो हमारे राम जी महाराज के लिए मेजर शेयर हो गया। और अब जो बचा उसके 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, और 2 टुकड़े करने के उपरांत आधा था वो कैकेयी मैया को दे दिया। अब प्रश्न सबरा ये खड़ा हो गया कि भैया सुमित्रा मैया जब जो है प्रमुख पत्नी है, बड़ी सीनियर पत्नी है, तो भैया उनको भी तो देना चाहिए। लेकिन उन दोनों को छेक के और इन दोनों को दे देना तो आज के ज़माने में तो फजीती का काम हो जाए। लेकिन राजा ने बड़ी चतुरता का काम किया कि कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या और कैकेयी के हाथ में जो भाग बचा उसका आधा आधा टुकड़ा दिया, और दीन सुमित्रा मना प्रसन्न करी। चूंकि सुमित्रा मैया उपेक्षित सी रह गई, तो कोई ऐसा नहीं हो, इसलिए इन दोनों माताओं से भी आशीर्वाद के स्वरूपों में इन दोनों माताओं के हाथ से सुमित्रा मैया को वो उस खीर का हिस्सा दिया गया। और इसी तरह से इधर राम जी पैदा हुए यज्ञ भगवान की कृपा से, उधर लक्ष्मण जी
पैदा हुए और इन दोनों की कृपा से जाके सुमित्रा मैया के 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। और ये 2 ऐसी मूर्ति रही, लक्ष्मण जी राम कथा के आधार स्तंभ और भरत जी महाराज इस कथा रूपी रथ को चलाने के पहिए। अब कोई बहुत सुंदर रथ बना दे और रथ बनाने में खूब मजबूत आधार लगा, सब कुछ लगा, लेकिन पहिए न हो तो कैसे हो। तो हमारे भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज ये 2 कैरेक्टर ऐसे प्रकट हुए कि जिन कैरेक्टरों ने राम कथा रूपी रथ का संचालन किया। इस तरह से कथा आगे बढ़ती है कि कैकेयी सुता सुमित्रा सुंदर सुत जनमत भइयो। तो महाराज ये जो है कैकेयी सुता और सुमित्रा, इन दोनों के भी पुत्र हो गए, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। और फिर अपनी परंपरा में के बाद संपत्ति समाज समाजा कहीं न सकई सारद आई राजा। महाराज ये जो पुत्रों की प्राप्ति हुई, ये इतनी बड़ी संपत्ति बन गई, इतनी बड़ी संपत्ति बन गई कि इसको शारदा मैया भी न बखान पावे। और शेष जी महाराज, अब शेष जी महाराज तो स्वयं में लक्ष्मण जी के स्वरूप में आए हैं, और शारदा मैया तो जो है आगे की लीला में भगवान की लीला को प्रकट करवाने के लिए सहायक बनेगी। वो मंत्रा मैया की मति फेरेगी तो कहीं न सकई शारद आई राजा, अवधपुरी सो यही भांति और प्रभु मिलन आई जनुराती। अब तो इतना सुख और सब इतना फैलाना हो गया कि उस फैलाने में, माने उस सुख संपत्ति के फैलाने में एक ऐसा वातावरण बन गया कि जैसे प्रभु मिलन आई जनु राती, जैसे रात बन के ये जो अवधपुरी की शोभा में ऐसा 4 चांद लग गए कि जैसे रात में जब लाइटिंग हो जाती है तो जो ग्रेस आता है, ऐसे भगवान के आने से जो है अवधपुरी की शोभा इस तरह से बढ़ी। और फिर जब वो मिलन आई जनु राती, वो रात बन के अवधपुरी की जो शोभा है उसको महाराज रात बन के आई। और जब राम जी महाराज का दर्शन किया तो देखी भानु जनी मन अनुमानी। तो रात्रि का क्या हुआ, रात्रि में तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब सूर्य को देखा तो रात का अंधेरा और सूर्य जब ये दोनों मिल गए तो तदपि बनी संध्या अनुमानी। तो संध्या का सा समय हो गया, धूप नहीं थी और रोशनी में भी इतनी तेजी नहीं थी कि दिक्कत हो। और इन सब कारणों में सहायक कौन बने, अगर धूप बहुजनु अंधियारी, जो उपमा दी गई कितने राम जी को अयोध्या में प्रभु मिलन आई जनु राती, तो बोले इस रात्रि का निर्माण कैसे हुआ। तो इस रात्रि का निर्माण हुआ कि इतनी सुख समृद्धि, इतने हवन पूजन, अगर धूप जनु बहु अंधियारी, खूब धूप बत्तियाँ अगरबत्तियाँ जल रही हैं और खूब सुगंधित वातावरण बन रहा है। और उड़ई अबीर मनोहर नारी, और लोग वहाँ जो है गुलाल और अबीर उड़ा रहे हैं, ऐसे ललोई सी हो गई। इसलिए ऐसा लगने लगा कि देखी भान जन मन सक्षानी, और तदपि बनी संध्या अनुमानी। मंदिर मन समूह जन तारा, राजभवन के ऊपर जो है कलश जैसे स्थापन होता है, और नवग्रह कलश इंदु दारा, राजा के महलों के ऊपर में जो कलश है वो अब जब अंधेरा हो गया चारों तरफ,
तब अंधेरा होते ही तो चंदा मामा को आना चाहिए था, तो चंदा मामा कहाँ से आए? तब गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया कि नपग कलश इंदु धारा, उस बनी हुई दिन के समय की संध्या में, दिन के समय की संध्या में जो राजा के महल के ऊपर में जो कलश बना हुआ है वो चंद्रमा के समान चमक रहा है। इस तरह से भवना भेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। और ब्राह्मण लोग जो है वेद मंत्रों का पाठ रसस्ते स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माने जनु खग मुखर समय जनु जानी, जैसे सुबह होने को आए तो पक्षी बोलते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वाणी जो है संध्या और सुबह का एक ऐसे समागम की शोभा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। और जब ऐसी सारी वहाँ शोभा बन रही थी, अब सूर्य महाराज तो ऊपर से देख रहे हैं कि देखो हमारे वंश में जो है कैसे कैसे आनंद उत्सव हो रहे हैं, लेकिन हम तो ऊपर ही बैठे हैं। तब क्या करें? कौतुक दे के पतंग फुलाना, इस नीचे के अयोध्या के आनंद और उन सबको देख के सूर्य महाराज तो खुद ही जो है भ्रम में पड़ गए कि मेरे को यहाँ रुकना है कि जाना है, और मुझे जाना है तो किधर जाना है, और भूल गए कौतुक दे के पतंग बुलाना और मास दिवस ते जात न जाना, नीचे के आनंद में देख के इतने मगन हो गए कि उनको यही ध्यान नहीं दिया कि भाई अब ये शाम का समय हो गया है तो मैं तो जाऊं, लेकिन वहाँ से इतनी तेज चमक रहे हैं और नीचे की संध्या के समय का जो सुख है, जनरली साधारणतः उत्सवों में ऐसा ही होता है कि शाम के समय में ऐसे आनंद उत्सव होते हैं। तो सूर्य महाराज बोले कि अब मुझे वापस अस्त होने के लिए नहीं जाना, माने सारे प्रकृति की सारी क्रियाएं अपने आप ही रुक गई। और मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों रात हो तो हो कैसे, और लोग तो इतने आनंद में मगन हैं कि उन्हें तो कोई ये ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज कितनी तारीख है और कितना आनंद होना चाहिए और कितना आनंद है। आज थोड़े से विलम्ब भी हो गया, कथा को जल्दी विश्राम लेना पड़ रहा है, शनिवार था तो वो हनुमान चालीसा भी हुई तो कथा आज थोड़ी रह गई। प्रभु इच्छा, हरि नाम कीर्तन। Hare
जय पवन सुत हनुमान की, जो उमापति महादेवी श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।